नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मित्रों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हो क्योंकि करंट अफेयर्स है। आज 29 जनवरी है तो 29 जनवरी को पूरा कवर करेंगे। देश विदेश में क्या घटित हुआ है वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? एस्टोनिया हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, हैरिसन लेटी, बिनरी गिल्सन, काजा क्लास, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, इनको पहचान लें, ये हैं, इनकी छवि को देख लें, ये एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से देख लें इनको। इसके बाद आपको बता दें कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, काजा क्लास। और इनके विषय में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे देते हैं। रिफॉर्म पार्टी के नेता काजा क्लास को एस्टोनिया देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। एस्टोनिया इसी के साथ साथ दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बना है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो कौन सा देश है? एस्टोनिया। और एस्टोनिया देश की राजधानी क्या है? तो ये तालित्र है, ध्यान रखिए आप। और एस्टोनिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो चलती है वहाँ पर। और एस्टोनिया देश के राष्ट्रपति का नाम है कैस्टर्ली कालजुलैद। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, इनको ध्यान रखें, पढ़ें अच्छे से। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने पंख योजना लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पंख स्कीम? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। बताना है कि किस राज्य की सरकार ने पंख योजना लॉन्च की है। तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, ये देख लें इसका लोगो आप, पंख योजना का, क्योंकि एग्जाम में बहुत सी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं कि जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं। ये देखिए, इसमें तितलियां बनी हुई हैं, पंख अभियान लिखा हुआ है कलर्ड में, और ये एक लोगो है इंसान का, इसको पहचान ले, ये पंख अभियान का लोगो है। और बता दें आपको कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी एमपी गवर्नमेंट ने ये योजना लॉन्च की है। और इसके विषय में आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख योजना की शुरुआत की है। और पंख योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए शादी की योजना शुरू करना है और उनके परिवारों की मदद करना है। और मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो मित्रों, ये भोपाल है, ध्यान रखें आप। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? किस शहर में पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा? इन विच सिटी विल द फर्स्ट इंडियन ग्रे वुल्फ सेंचुरी बी इस्टेब्लिश्ड? तो आपको बता दें, ऑप्शन है नैनीताल, जयपुर, आगरा या कोप्पल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें, पहले तो ये अभयारण्य देख लें आप। ये आपको जो है जंगली जानवर दिखाई दे रहे हैं इसमें बहुत सारे।
हर तरीके का इसमें जानवर है, ये पहचान लें आप। और अब चलते हैं आंसर की तरफ। आपको बता दें कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोप्पल। ये कोप्पल में इस्टेब्लिश किया गया है, तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। और इसकी एक्स्ट्रा जानकारी आपको करा देते हैं। कर्नाटक राज्य के ये जो कोप्पल है ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक राज्य के कोप्पल शहर में पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य सरकार ने ग्रे वुल्फ अभयारण्य का निर्माण राज्य में ग्रे वुल्फ की जनसंख्या कम होने के कारण स्थापित किया जा रहा है। इसी के साथ उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सरकार अहम कदम भी उठाएगी। और भी आपको जानकारी दे देते हैं। कर्नाटक राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो मित्रों, आपको मालूम होगा कि जो कर्नाटक है उसकी राजधानी है बेंगलुरु। और कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। तो ये आप ध्यान रखें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस शहर में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई है? इन विच सिटी वॉज द बोट लाइब्रेरी स्टार्टेड? अब आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन है आपके कोलकाता, पटना, जयपुर, गोवा। तो मित्रों ध्यान रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, ये पहले आप लाइब्रेरी देख लें। मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, ये लाइब्रेरी है, ठीक है, जो बनाई गई है अभी रिसेंटली। और ये कोलकाता शहर में है। आपको बता दें कोलकाता, इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नाव पुस्तकालय है मित्रों, इसको ध्यान रखना है। और कोलकाता शहर में इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई। इसके विषय में आपको और भी जानकारी दे देता हूँ। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम ने कोलकाता शहर में बच्चों के लिए एक नौका पर एक पुस्तकालय की शुरुआत की, जो कि अपने आप में एक अनूठी पहल है। और इस नौका पुस्तकालय का शुभारंभ हुगली नदी पर नौका की सवारी करते हुए छात्र एवं व्यक्ति ले सकेंगे। इस नौका पुस्तकालय में यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी पर बच्चों के लिए अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में 500 किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। यह नौका मिलेनियम पार्क से शुरू की गई। इस पुस्तकालय में पाठकों को 3 घंटे की यात्रा कराई जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अब हम रुक करते हैं अगले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आ चुका है, 26 जनवरी को किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? मित्रों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है इस साल की जानकारी। तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और हर एग्ज़ाम में आएगा, तो ध्यान रखना है। 26 जनवरी को किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? हु वॉज ऑनर्ड विद महावीर चक्र ऑन 26 जनवरी? तो आपको बता दें, ऑप्शन है डॉक्टर अतुल नागपाल, कर्नल संतोष बाबू, कर्नल जावेद रुस्तम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पहले तो इनको आप पहचान लें, मैं छवि दिखा रहा हूँ एक आपको उनकी, ये हैं कर्नल बाबू। इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है जो महावीर चक्र है, तो इनको पहचान लें एग्जाम में, क्योंकि इस तरीके KBC में क्वेश्चन तो बहुत ही छवि दिखा करके पूछते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। ये छवि है इनकी और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें ये कर्नल संतोष बाबू हैं, जो अभी मैंने छवि दिखाई आप लोगों को, ये कर्नल संतोष बाबू की है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और इनके विषय में आपको कुछ और भी अच्छी जानकारी दे देते हैं। 26 जनवरी 2021 को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति ने कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और 26 फरवरी
2021 को एक महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र और 5 वीर चक्र भिन्न भिन्न लोगों को दिए गए। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और कर्नल संतोष बाबू बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो कि पिछले साल गलवान घाटी में संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके। तो मित्रों, ये ध्यान रखिए इनके फैक्ट्स। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? विच स्टेट वॉन द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 नेशनल अवार्ड? तो आपको ऑप्शन बता देते हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या मेघालय। तो मित्रों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, पहले तो आप इसको देख लें, इनको पहचान लें। ये महोदय राष्ट्रपति जी बैठे हैं और ये वो व्यक्ति हैं, है ना, जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। तो इनकी छवि को आप देख लें, मैं दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये देखिए लिखा हुआ है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 11th नेशनल वोटर्स डे पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैं आपको बता दूं, ये मेघालय हो जाएगा। मेघालय स्टेट का है ये। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके विषय में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मेघालय राज्य को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय राज्य के एक FR कार कोंगर को वर्चुअली प्रदान किया गया। और मेघालय राज्य की राजधानी का नाम क्या है? तो मित्र, यह शिलोंग है। और मेघालय राज्य के वर्तमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, ये ध्यान रखें। और मेघालय राज्य के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं ये कॉनराड संगमा हैं। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति की शुरुआत की है? विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड द एग्रीकल्चर पंप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पॉलिसी? तो आपको बता दें, इसके 4 ऑप्शन हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिजोरम या बिहार। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले तो इनको देख लें, कौन सी सरकार के कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, ये आप पहचान लें इनको। ये महाराष्ट्र के हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, इनको पहचान लें आप। तो अब ऑप्शन आपको बता देते हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार ने इसकी शुरुआत की है। तो महाराष्ट्र यानी ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसके विषय में आपको डीपली जानकारी दे देते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नई कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति पहल की शुरुआत की। और कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति पहल के माध्यम से किसानों को तत्काल बिजली कनेक्शन प्रदान करने एवं बिजली बिल बकाया पर ब्याज में राहत देने के लिए इसे शुरू किया गया है। और बता दें आपको, महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो ये आपको मालूम होना चाहिए, भगत सिंह कोश्यारी हैं। और महाराष्ट्र राज्य की सरकार का क्या नाम है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का नाम है मुंबई। तो मित्रों, ये ध्यान रखें। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, जो कि इस 2021 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखें। विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में खोला गया? इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल पार्क ओपन? तो आपको बता दें, ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या सिक्किम। मित्रों, एक बात ध्यान रखें कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। यदि मगरमच्छ की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो इसको आप ध्यान रखें। तो ये उड़ीसा ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन
फर्स्ट है। पहले आप इससे छवि को आप देख लें, ये सफ़ेद मगरमच्छ है और ये एक इकलौता राज्य है उड़ीसा जहाँ पर ये पाया जाएगा। तो ये है सफ़ेद मगरमच्छ, इसको पहचान लें, इस तरीके का है ये। और उड़ीसा राज्य, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। और इसके विषय में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दे देते हैं कि उड़ीसा राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। इसे उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में, और ये ध्यान रखिए कौन सा नेशनल पार्क है, ये भितरकनिका नेशनल पार्क में मगरमच्छों की वार्षिक जनगणना के बाद पर्यटकों के लिए खोला गया है। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा जिले में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क है। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? तो मित्रों ये भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मित्रों नवीन पटनायक हैं, ये ध्यान रखें आप। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विश्व स्तर पर TCS सबसे मूल्यवान IT सर्विस ब्रांड के मामले में किस स्थान पर रही? TCS रैंक एज द मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड ग्लोबली। तो आपको बता दें इसके ऑप्शन हैं दूसरे, तीसरे, सातवें या पाँचवें। तो मित्रों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें ये लोगो देख लें आप, ये टाटा का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का है, इन्हीं की पहल है ये। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा तीसरा, यानी थर्ड पर है, थर्ड नंबर पर। और आपको इसकी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे देते हैं। ब्रांड फाइनेंस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS विश्व में तीसरी सबसे मूल्यवान IT सर्विस ब्रांड के रूप में नामित की गई है। ब्रांड फाइनेंस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर और एसेंचर पहले स्थान पर और IBM दूसरे स्थान पर रही। एसेंचर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पहले स्थान पर, वहीं IBM 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर और TCS 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रही। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ गया है, किस देश में स्थित मेरापी ज्वालामुखी फटा है? मित्रों ये हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है इस 2021 में, तो इसको आप ध्यान दें और अच्छे से देखें। एक छवि अभी दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन है, किस देश में स्थित मेरापी ज्वालामुखी फटा है? इन विच कंट्री इज द मेरापी वोल्केनो इरेप्टेड? पहले ऑप्शन देख लें आप, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, इंडोनेशिया या जापान। आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले एक छवि को देख लें, मैं छवि दिखा रहा हूँ, ये है वोल्केनो ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में फटा है। इसको आप देख लें अच्छे से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, यानी कि ऑप्शन थर्ड। और इसकी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं। इंडोनेशिया देश में स्थित सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी दोबारा से फटा है। तो ध्यान रखें, माउंट मेरापी दोबारा से फटा है और जिससे 1600 मीटर नीचे लावा की नदी और गैस बादलों का भंवर वहां के स्थानीय लोगों ने अनुभव किया। और 2968 मीटर का ज्वालामुखी जावा के घनी आबादी वाले द्वीप पर और प्राचीन शहर याग्याकार्टा के पास है। वर्ष 2010 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी के फटने से 347 लोग मारे गए थे। तो ये एक्स्ट्रा जानकारी थी।